जक्की जी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। कल हमारी शादी हो जाएगी। जिस दिन का मुझे इंतजार था, आखिर वो आ ही जाएगा। अरे राधिका जी, खुश तो मैं भी बहुत 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 खुश हूँ। मेरा मन पता क्या कर रहा है कि मैं गरबा खेलूं। कल का दिन इतिहास में पहली बार एक बैचलर की डिग्री होकर शादीशुदा ग्रेजुएशन में बदल जाएगी। ये देखो। अरे गोपिका जी, सेल्फी तो बनती है ना। अभी तो मैं बैचलर हूं ना, बैचलर वाली, है ना। जाओ। बकरा हलाल। जग्गी, फोटो बाद में खींच लेना, जाने दे उसे। बहुत काम पड़ा है घर में। राधिका जी, वो हलवाई और बावर्ची आ गए। आइए आइए, घर के पीछे के आंगन में आके अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दीजिए। आइए। दी, दी, ये सब क्या हो रहा है? वो चंदा के लिए डिशेस बना रही हूँ। पता नहीं उसको क्या खाने का मन कर जाए, इसलिए सभी बना दिया। लेकिन अगर उसे कुछ पसंद नहीं आया तो विद्या, अगर उसे गुस्सा आ गया और उसने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो? दी, मेरी बात सुनो। नहीं 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 विद्या, मुझे शादी में जाना नहीं चाहिए। अगर उसको मेरी जरूरत पड़ गई तो, और फिर उसने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं विद्या, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ, ठीक है? मैं नहीं, वो समझती नहीं, तुझे पता है ना वो कुछ कर नहीं। बस शांत हो जाओ। मैंने सब अरेंज कर दिए। पूरे दिन का स्पा और एक नर्स, दोनों को बुला लिया है। अभी फिलहाल चंदा का फुट स्पा चल रहा है। नर्स पूरा दिन उसका ख्याल रखेगी और उस पर नजर भी रखेगी। कुछ भी हुआ, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो हमें बता देगी। तुम चिंता मत करो। You mean? चंदा बहुत खुश है और साथ ही मैंने उसे कुछ गिफ्ट्स भी दिए हैं, कुछ कपड़े और कुछ ज्वेलरी। बहुत खुश है वो, इतनी खुश हो गई सब कुछ भूल गई। साथ में ये भी नहीं पूछा कि हम वापस कब लौटेंगे। थैंक यू सो मच विद्या। सब ठीक हो जाएगा ना? तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सेफ हैं दी, बिल्कुल चिंता मत करो। आप जाओ, जाके तैयार हो जाओ, शादी के लिए निकलना है ना हमें। पर ये मैं देख लूंगी, जाओ। उस राधिका ने तो मेरा फोन भी अपने पास रख लिया है, लेकिन कैसे भी करके राधिका की नजरों से बचकर मुझे उसके प्लान के बारे में घर वालों को आगाह तो करना ही होगा। मिठाई कार्यक्रम जी धीरे रख दीजिए। गोपी माँ, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हम परेशान नहीं तो ठीक हूँ मैं। सच सच बताइए, उस राधिका की बच्ची ने फिर से कुछ किया क्या? नहीं सोना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अरे मीरा विद्या कहाँ है? तैयार नहीं हुई क्या? इतना देर हो गया। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। विद्या जी आ रही है। चलो चलो अब दीप चले, देर हो रही है। विद्या, एक काम करना, तुम लोग चले जाओ, मैं चंदा के साथ रहती हूँ। हाँ, क्यों दीप? चंदा के पास नर्स है ना, तो तुम क्यों? आई नो विद्या, लेकिन हम में से किसी का रहना तो जरूरी है ना उसके साथ। और सुबह से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा उसको छोड़ के जाने का। विद्या, तू तो जानती है ना,
इस स्टेज पे चंदा और बच्चों की हेल्थ के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। विद्या, मैं जानती हूँ कि घर में सब नाराज हो जाएंगे, लेकिन प्लीज तू संभाल लेना। माँ और दादी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। तो एक काम करते हैं ना, सेवन तू और विद्या आगे जाओ, मैं यहीं रहता हूँ मीरा और चंदा के पास। अब धर्म जी नहीं, आप क्यों रुकेंगे? अरे कोई बात नहीं ना, अगर चंदा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो, और कोई जरूरी काम पड़ गया तो, हाँ? इसलिए मैं यहीं रुकूंगा। और तेरे बिना वहाँ शादी में मजा भी नहीं आएगा मुझे। अपना ख्याल रखना दी। तू भी। और तू चिंता मत कर, धर्म जी है ना मेरे साथ। प्रिंसेस, एंजॉय, ओके? चलिए श्रवण जी। मोदी भवन को लाक्षागृह बनाने का सामान आ गया है भाइयों। अब आगे क्या करना है, ये तुम सबकी खोपड़ी में आ गया है ना। ने आधे पंटर लोगों ने मंडप का आधा काम पूरा कर दिया है, बाकी का काम तुम सबको करना है। तैयार हो? इस मंडप को ऐसा सजाओ कि हवन कुंड की जरूरत ही ना पड़े, पूरा मंडप ही हवन कुंड हो जाए। नानी, सोना कैसी है? नानी आप कैसी है? बस बढ़िया। सोना कैसी है? संभल। हाय जय, हाय वीरू, हाय प्रियस, हाय प्रिया। चलो हमारे साथ। विद्या, मीरा दी और धर्म जीजू कहाँ हैं? वो लोग नहीं आए क्या? वो दरअसल चंदा की तबीयत थोड़ी खराब है, तो वो लोग नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं। वैसे नानी, माँ और दादी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो विवान जी तो अब क्या बताऊं तुझे, अब पता नहीं उन्हें क्या काम आ गया, अब चाली वाले घर गई हैं। हाँ। अब आ जाएंगी थोड़ी देर में। अरे विद्या, ये सारी बातें तो बाद में भी होती रहेंगी ना। ये लो, जग्गी जी आ गए। जग्गी जी से तो मिल लो, उन्हीं की तो शादी है। जय श्री कृष्ण जग्गी जी। जय श्री कृष्ण। शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शादी की बहुत बहुत बधाई हो जग्गी जी। पापा और मीरा जी ने स्पेशली सॉरी बोलने को कहा आपको, उन दोनों की तरफ से कांग्रेचुलेशन। मीरा जी और धर्म जी नहीं आ रहे? नहीं, वो लोग नहीं आ पाएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधिका, ये देखो कौन आया है, पहचानो? मैं समझ गई मम्मी जी, ये गोपी जी की बेटी है ना? एक अरसे से मैं तुमसे मिलना चाहती थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण राधिका जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब नानी, माँ कहाँ है? वो भी दादी के साथ गई है क्या? नहीं नहीं, वो तो यहीं कहीं होगी। आइए ना आप लोग, चलो बेटा। हार? कौन सा हार? धत्तरी की। सपना भी टूटा, भाग्य ही फूटा। क्या टूटा? अब टूटा नहीं, लूटा। लूटा आया, लूटा नहीं। अरे गोपिका क्या बताऊं, मेरा झूठा टूटा। क्या? हाँ गोपिका, अब मैं फेरे कैसे लूंगा? मेरा तो भाग्य ही फूटा, मेरा जूता भी टूटा। भगवान, जग्गी जी आपने जूते नहीं बल्कि मोजड़ी पहनी है, और वो बिल्कुल ठीक है। जग्गी जी वाकई में मुझे बहुत काम है,
और आज आपकी शादी और आज के दिन भी आपको मजाक करना है। गोपी, कहाँ थी तू? विद्या और श्रवण कुमार आ गए। अच्छा, लेकिन मीरा और धर्म कुमार नहीं आए हैं। अब और सुन, अब मैंने विद्या को कहा है कि देवान जी किसी काम से चाली गई हुई हैं। ये नहीं बताया कि शादी से नाराज है, इसीलिए मुंह फुलाकर बैठी है। समझी? हाँ मम्मी जी। अब विद्या, जी आई। माँ, कैसी है विद्या? मैं तो अच्छी हूँ माँ, लेकिन आपको क्या हुआ? बहुत थकी थकी लग रही है आप। अब ठीक है ना? हाँ विद्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आप शादी के कामों की वजह से थकान हो गई है, बस और कुछ नहीं। ये लो ना प्रसाद। अरे वाह, ये प्रसाद किस लिए? मैंने जग्गी जी और राधिका के लिए पूजा की थी। तुमने मेरे जग्गी और मेरी राधिका के लिए पूजा की, ये जानकर अच्छा लगा। हमारी गोपी है ही ऐसी उर्वशी बेन, वो अपने लिए नहीं सिर्फ दूसरों के लिए ही प्रार्थना करती है। पर जब वो प्रार्थना करती है ना, तो समझो कान्हा जी का तथास्तु गारंटीड। हाँ। मासी जी, आप भी लीजिए प्रसाद। अरे ओ गोपी जी, आपको याद है ना, मेरा श्रृंगार आपको ही करना है। हाँ? ये कान्हा जी, प्लीज सब लोग इस लड्डू में छिपे हुए मैसेज को पढ़ लें, तो मेरा काम बन जाएगा। माँ, क्या हुआ? ये लड्डू तू खा, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। अरे पर जग्गी सुन तो। आपको पंडित जी बुला रहे हैं। अबे आई बेटा। जग्गी जी ने तो लड्डू खाया ही नहीं। अब ये लड्डू राधिका या फीना बेन के हाथों में चला गया तो गजब हो जाएगा। मैंने बोला था ना, यहाँ पे लड्डू मिल जाएंगे, एक तेरा और एक मेरा। चल। भाई जरा यहाँ आना। बच्चा पार्टी, ये क्या शैतानी है? ये रैपर्स डस्टबिन में नहीं डाल सकते हो क्या? चारों तरफ खतरा। मैंने मंगेश है। खतरा। बंदूक वाले आदमी, सतर्क रहना होगा। नानी, ये आप लोग नानी वो
ना आप लोगों ने हमारा वो नया वाला फार्म हाउस नहीं देखा ना? आइए मैं फोटोग्राफ दिखाती हूँ। आइए नानी। हाँ। अब नानी ये देखिए मेन एंट्रेंस अच्छी है ना सोना? सब अपने अपने रैपर्स देखिए जल्दी। इसका क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अपने अपने रैपर्स मुझे दीजिए जल्दी। ये देखिए नानी, ये बालकनी अच्छी है ना? कैसे सजाई हुई है? माजी खतरे में है। चारों तरफ खतरा। माजी को बचाना है। ये सब राधिका की चाल है। घर में बंदूक वाले आदमी। अरे ये सब मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हैं? अरे वाह विद्या, बहुत सुंदर बंगला है। अरे रसोड़ा तो दिखा ना। नानी सासू माँ, कभी खुद के रसोड़े में भी गई हो जो इनके रसोड़े में? बड़ी दिलचस्पी आ रही है तुम्हें। रे राधिका, अच्छा किया तू आ गई। मैं बस ऊपर ही आ रही थी। मैंने ना तेरे कमरे में एक हार रखा है, तू जरा पहन के देख ले। कहीं तेरी शादी के जोड़े से मैचिंग हो रहा है या नहीं। हाँ, मैं अभी देखकर बताती हूँ। सबसे पहले हमें ये रैपर्स को गायब करना होगा। मुझे तो अब मैं जरा किचन में देखकर आती हूँ। कुकिंग स्टाफ को कहीं कुछ चाहिए ना हो। अरे परी, एक मिनट, ये भी लेती जा। जी मासी। माँ कसम, आज तो एकदम भूत परी लग रही हूँ मैं। काला टीका लगा देना बाद में, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। जब शादी के दिन मैं ये पहनूंगी ना, सब मुझे ही देखते रह जाएंगे, है ना गोपी जी? राधिका, ये तुम गलत कर रही हो। तुम जानती हो ना कि गुजरात में दारू पीना मना है। ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो जुबान काट के फेंक दूंगी मैं, समझे? येड़ा बन के पेड़ा मत खा, पेवा बन के सेवा कर। चल अब फटाफट हाथ चला और मुझे ये नौलखा हार पहना। अब तुझे मंदिर की मूर्ति कैसे चोरी करनी है, उसकी थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं।